हेलो एवरीवन। आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो है लीड कोड नंबर 3689, जो कि जिस मैक्सिमम टोटल सब एरे फर्स्ट। ये एक मीडियम मार्क क्वेश्चन है लीड कोड पे, लेकिन हम इसको इजी तरीके से करेंगे। ये बहुत ही बस ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड है क्वेश्चन, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो मैं आपको समझा देता हूँ इसको कैसे करेंगे। जैसे कि इसमें क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि आप कोई भी सब एरे ले सकते हो, मतलब कितने के की वैल्यू जितनी होगी ना उतने नंबर ऑफ सब एरे ले सकते हो इनपुट में से। जो हमारा नम इनपुट दिया होगा एरे का, उसमें से उतने सब एरे ले सकते हो। बट करना क्या है आपको, ये करना है कि जो भी सब एरे आप लोगे, मान लो एक सब एरे ये ले लिया, एक दूसरा ले लिया, ये ठीक है, तो इसका मैक्सिमम, इस एरे का मैक्सिमम और इसका मिनिमम का डिफरेंस होगा, वो यहाँ पे आएगा। दूसरा भी सब एरे लोगे तो उसका भी मैक्सिमम और मिनिमम का सब एरे होगा, वो भी क्या आएगा, वो यहाँ पे आएगा। तो आपको क्या काम करना है, इन दोनों को ऐड करके रिटर्न कराना है कि जितने नंबर्स ऑफ सब एरे ले सकते हो उस उतना कराना है। मगर क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है कि इसमें ओवरलैपिंग अलाउड है। ओवरलैपिंग मतलब बोलना चाह रहा है, ओवरलैपिंग मीन्स कि आप एक सब एरे को जितने टाइम्स लेना चाहो उतने टाइम्स ले सकते हो। जैसे कि हम के टाइम्स है तो आप 2 टाइम्स सेम एरे को ले सकते हो। कि मैं एग्जांपल लेके एक बार बताऊंगा, उसको समझाऊंगा ज़रा। इसको देख लो, इसमें कितने सब एरे दो बार सब एरे लेना है। तो हम क्या काम करेंगे कि दो सब एरे ले लो, तो हम ले लेंगे 1 3 1 3 सब एरे ले लिए, तो इसका मिनिमम, इसका मैक्सिमम कितना हो गया, मैक्सिमम कितना हो गया 3 हो गया। मिनिमम कितना हो गया हमारा 1 हो गया। इसका डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, हम दूसरा सवेरे ले लें 1 3 2, तो यहाँ पे मतलब कितने सवेरे हो गए 2 हो गए ना। तो इसमें भी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी वैल्यू 3 हो जाएगी, मिनिमम कितनी हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। तो इसका भी डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो नंबर्स ऑफ सवेरे कितने होगा, के बराबर होगा 2 के बराबर होगा। तो हम क्या काम करेंगे, इसको इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों डिफरेंस को, 2 + 2 = 4। तो हमारा आउटपुट कितना हो जाएगा 4। अब दूसरा हम एग्जाम्पल लीड कोड का ही एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मैं अच्छे से। है 4 2 5 1, ठीक। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है 3 है। तो हमें क्या काम करना है इसमें, जैसे हम लेंगे कि हमारा काम रहेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एलिमेंट हमारे सब एरे में रहना चाहिए, और मिनिमम से मिनिमम दोनों एलिमेंट सेम एरे में रहेंगे। मतलब डिफरेंस को हमें मैक्सिमम करना है। डिफरेंस को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तभी तो हमारे मैक्सिमम मैक्सिमम टोटल तभी तो निकलेगा जब हम डिफरेंस को मैक्सिमम करेंगे, ठीक है। तभी तो हमारा मैक्सिमम टोटल आएगा, मैक्सिमम टोटल तभी तो आएगा। तो हम क्या काम करेंगे, भाई क्या करते हैं, जैसे हमारे सवेरे जो बनाएंगे उसमें मिनिमम से मिनिमम एलिमेंट रहना चाहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम एलिमेंट रहना चाहिए, ठीक। तभी तो हमारा क्या बनेगा, तभी तो मैक्सिमम डिफरेंस आएगा। जितना मिनिमम होगा और जितना मैक्सिमम होगा, तभी तो हमारा मैक्सिमम क्या आएगा, मैक्सिमम डिफरेंस आएगा, ठीक। तो वही काम करते हैं हम इसमें भी कि हम ले लेते हैं, ये पूरा सवेरे ले लेते हैं। ये खुद में भी तो एक सवेरे है पूरा। तो इसका मैक्सिमम निकालेंगे 4 2 5 1 का मैक्सिमम निकालेंगे, कितना आएगा, इसका मैक्सिमम आ जाएगा 5, ठीक। और इसका मिनिमम कितना आ जाएगा 1। हम डिफरेंस देखें तो कितना आएगा, डिफरेंस हमारा कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि आप सेम सवेरे ओवरलैपिंग, मतलब इसमें ओवरलैपिंग अलाउड है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम कि क्या कर सकते हैं कि हम सेम सवेरे को दोबारा दोबारा, तो आप देखना चाहें यहाँ पे देख सकते हो कि यही सवेरे होगा जो मैक्सिमम डिफरेंस देगा। यही सवेरे होगा ना मैक्सिमम डिफरेंस देगा। और कोई भी सवेरे आप लेके देख लो इसमें से तो देगा ही नहीं, क्योंकि इसमें मिनिमम वैल्यू भी है, सबसे मिनिमम वैल्यू भी सवेरे की है और मैक्सिमम वैल्यू भी सवेरे की है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 4 × 4 ×
थ्री, थ्री टाइम्स ले लेंगे तो इसका आउटपुट कितना 12 हो जाएगा। तो हम ऐसे न कर, ये पूरा सब एरे ना लेके हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम 5 को ले लें, 1 को ले लें, ये भी तो सब एरे है एक। ठीक, ये वाला भी तो एक सब एरे है। तो हम क्या कम करें, इसका मैक्सिमम निकाल लें। ये मैक्सिमम कितना 5 हो जाएगा, इसका मिनिमम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, भाई 1 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, अब भी हमारा डिफरेंस कितना है 4। तो आप इससे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि हमें चूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है कि एक बार हमें मैक्सिमम मिनिमम सब एरे मिल गया तो वही हमारा मैक्सिमम डिफरेंस देगा, मैक्सिमम डिफरेंस वही देगा। तो आप क्या काम करोगे, एक ऐसा काम करें कि हम मैक्सिमम वैल्यू लेते रहें। एक एक दो वेरिएबल रख लेते हैं, एक रख लेते हैं जिसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, हमारी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, एक रहेगी मिनिमम वैल्यू। ठीक, तो अपडेट कराते रहो। अब क्या काम करेंगे, हम जाएंगे इसमें, इसमें मैक्सिमम है तो ये 4 कितना है, एक मैक्सिमम डिफाइन कर दो। मैक्सिमम, मैक्सिमम को ले लो इंट, मिन ले लो सबसे छोटी वैल्यू ले लो, और मैक्सिमम को ले लो सबसे बड़ी वैल्यू, इन मैक्स ले लो। ठीक, और हमें क्या काम करना है कि डिफरेंस को भी मैक्सिमम बनाना, तो एक वेरिएबल और ले लेते हैं मैक्स डिफरेंस। ठीक, तो इसमें क्या काम करना है, इसकी भी हम ले लेते हैं इंट मिन। ठीक, इंट मिन ले लिया। तो क्या काम करेंगे हम, अब यहाँ से आएंगे, यहाँ पे देखेंगे, इस एक एग्जाम्पल को देख के बताता हूँ फिर मैं। मान लो 4 पे आए हम, 4 की वैल्यू क्या है, हम क्या करेंगे अपडेट कराएंगे ना कि मिनिमम निकालना है हमें सब एरे का और मैक्सिमम भी निकालना है। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों निकालने हैं, तब तो मैक्सिमम डिफरेंस बनेगा। तो हम 4 पे आए तो 4 का मिनिमम मैक्सिमम कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, 4 2 5 1। ठीक, तो हम क्या काम करेंगे कि हम यहाँ पे आए, यहाँ पे ट्रैवर्स कर रहे हैं, एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे 4, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है अभी, इंट मिन है तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, अब 4 हो जाएगा। मैक्स वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी अब 4 हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू कितनी है, इंट मैक्स है सबसे, अभी तो ज़्यादा ही है। तो क्या काम करेंगे हम, ये मतलब ये सबसे बड़ी वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी, इससे तो ये छोटी है ना, इससे तो छोटी है ना ये। तो हम क्या काम करेंगे यहाँ पे, तो हमारा मिनिमम कितना हो जाएगा, हमारा मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, अभी हमारी 4 हो जाएगी। ठीक, डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, और मैक्सिमम डिफरेंस भी 0, अभी तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आएंगे। ठीक, एक वेरिएबल ले लेंगे और, ठीक है, अब यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने देखा 2, तो 2 मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी रहेगी, अभी भी 4 रहेगी ना, क्योंकि हम मैक्सिमम इन दोनों में से मैक्सिमम देखेंगे ना, ये तो 4 है। मिनिमम हमारी कितनी हो जाएगी, मिनिमम हमारी 2 हो जाएगी। अब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, अब डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा 2 आएगा। ठीक, अब क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे 5, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक, मिनिमम वैल्यू हमारी 2 ही रहेगी। अब डिफरेंस कितना हो जाएगा, हमारा डिफरेंस हो जाएगा 3। ठीक, अब हम आएंगे 1 पे, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 5 है, तो मैक्सिमम वैल्यू 5 ही रहेगी। मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा 4। ठीक, यही मैक्सिमम डिफरेंस होगा हमारा। इन सब में देखोगे तो सबसे मैक्सिमम कितना 4 है। ठीक है, अब हम इसी सब एरे को कितनी टाइम्स ले सकते हैं, इसी डिफरेंस को हम कितने बार ले सकते हैं, कितने टाइम्स ले सकते हैं, के टाइम्स ले सकते हैं। तो के से मल्टीप्लाई कर देना है बस, के इंटू मैक्सिमम डिफरेंस, बस। इतना इजी क्वेश्चन था और कुछ नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार देख लेते हैं, एक बार रफ कोड लिख के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं इसकी। तो हम क्या काम करेंगे, एक ले लेंगे इंट मैक्स मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम डिफाइन कर देंगे इंट मिनिमम से। एक ले लेंगे इंट मिनिमम वैल्यू, मिनी वैल्यू लिख दो, मिनिमम वैल्यू लिख दो। ठीक है, इसको डिफाइन कर देंगे इंट मैक्स से। ठीक, और हम ले लेंगे इंट, एक हमें ये भी तो चाहिए ना मैक्सिमम, मैक्सिमम हमको डिफरेंस निकालना है ना, मैक्सिमम डिफरेंस से मल्टीप्लाई होगी ना के की, तो हमें मैक्सिमम डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा, उसको भी हम अपडेट करते रहेंगे बाद। मैक्सिमम डिफरेंस ले लेते हैं, मैक्स डिफरेंस लिख लो यहाँ पे। मैक्स डिफरेंस कितना हो जाएगा, मैक्स डिफरेंस हो जाएगा तुम्हारा इंट मिन। ठीक, अब हम लूप चला देते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0
आई इज़ लेस देन एन तक चला दो, नंबर ऑफ मतलब साइज ऑफ एरे तक, ठीक है, और आई प्लस प्लस करते रहो, ठीक। अब क्या, मैक्सिमम वैल्यू को अपडेट करा दो, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू को देखा जाता है मैक्सिमम ऑफ, जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू करंट में है, और हमारी जो करंट में है और जो हमारी नम्स ऑफ आई है, जैसे हमने पीछे बताया ना, पीछे बताया था मैंने अभी कि कैसे अपडेट हो रहा है, नम्स ऑफ आई एक एक करके आ रहे हैं, तो इन दोनों में से मैक्सिमम जो हो रही है वो यहाँ पे डालते रह रहे हैं। और मिनिमम वैल्यू कैसे अपडेट हो रही है, यहाँ पे मिनिमम लेते जा रहे हैं, किसका, मिनिमम वैल्यू का, मिनी वैल्यू का, और नम्स ऑफ आई का, इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करते रह रहे हैं। डिफरेंस कितना हो जा रहा है हमारा, डिफरेंस हो जा रहा है मैक्सिमम ऑफ किस किस का डिफरेंस, डिफरेंस की वैल्यू का और इन मैक्सिमम वैल्यू का, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक। यही मतलब ये डिफरेंस देगा, इस इन दोनों में जो ज़्यादा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, मैक्सिमम होगा वो, ठीक है। बाद में क्या काम करना है, बाद में ये तो हो गया, हमें मैक्सिमम डिफरेंस मिल गया, यहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंस, ठीक है, मैक्सिमम डिफरेंस मिल गया। अब क्या काम करेंगे, रिटर्न करा दो इसको, रिटर्न करा दो के इंटू मैक्स डिफरेंस। बट इसमें क्या है कि हमारी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि नम्स ऑफ आई हमारा कितना जा रहा है, के की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, के की वैल्यू 10 की पावर 5 तक जा रही है, तो अब ये कितना जा रहा है, और नम्स ऑफ आई की वैल्यू कितनी, 10 की पावर 9 तक जा रही है, ये 10 की पावर 9 तक जा रही है नम्स ऑफ आई की वैल्यू, ठीक। तो हम क्या काम करेंगे कि ये ओवरफ्लो ना हो, तो हम क्या काम करेंगे, एक लॉन्ग लॉन्ग ले लेंगे, 1 एल लेके डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये रिटर्न करा देंगे सीधे, ठीक। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का सिंपल कोड। आप ऐसे करोगे ना एकदम एक्सेप्ट हो जाएगा पूरा। और इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कैसे देखेंगे कि हम क्या काम कर रहे हैं, लूप तो एक ही बार चल रहा है ना, कि हर एक एलिमेंट को हम एक ही बार विजिट कर रहे हैं, मैंने पीछे बताया हर एक एलिमेंट को एक ही बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग ऑफ एन, हमारा टाइम लगेगा कितना, बिग ऑफ एन। और स्पेस की बात करें तो स्पेस में इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो ले नहीं रहे हैं, खाली बस कुछ वेरिएबल 3 वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, बस वही है, तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस तो ले नहीं रहे, तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग ऑफ 1, ठीक। तो ये आज का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान है, आप मुझे लगता है आप इजीली इसको कर लोगे। थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।